तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द ओबी को पॉडकास्ट। तो आप जैसा कि देख सकते हैं आज हमारे यहाँ आए हैं विवेक भाई और सब बढ़िया। अरे यार साउंड नहीं है, फिर से एक बार। ये है बहुत बढ़िया। तो विवेक भाई बोलिए, आज मेरे को कौन सी कहानी सुनाएंगे? तो अभी तो वैसे विंटर सीजन चल रहा है। विंटर में तो नर्मदा में घूमने का ज्यादा मजा आता है। नर्मदा में गया था। अरे विंटर का ही पूछा और आपने भाई बहुत गलत बात है। विंटर में बहुत जल्दी बढ़ती है पानी से। नहीं, वही तो रहता है। विंटर में सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे किस्से होते हैं जो आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकते। चलो तो फिर ठीक है। फिर मैं, आपने बोला तो विंटर के बारे में, उस हिसाब से नदी में ही मैं बताता हूँ। तो मैं गया था भाई अपने दोस्तों के साथ। एक मैं था, एक आदि भाई थे, एक जगदीश भाई था। और जगदीश भाई की तो 2 से 3 मौसियाँ थी। उन लोगों के साथ हम लोग गए थे बढ़िया मस्त नर्मदा। तो भाई पहले तो हम लोग धक्के मारते हुए ऊपर बैठ ही गए हम लोग ट्रेन से नर्मदा यार। फिर उसके बाद वहां पे हम लोग पुलिया उतरे। पहले तो हम लोग को ये समझ आया था इतना उधर साइड से कि इधर साइड से, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो गए। पहले मैं इधर आधे रास्ते जान लगा, पहले इस साइड से फिर इस साइड से। हाँ ये। तो फिर मैं पहले लेफ्ट साइड से जान लगा, बोला वहां से नहीं, वहां से रास्ता बंद है। वापिस आया पुलिया पार करके, फिर राइट साइड से आने लगा। राइट साइड से फिर आने के बाद हम लोग डायरेक्ट चले गए नीचे। फिर भाई मेरे को तो बहुत जोर से ठंडी लग रही थी। जो बातें क्लियर है, आप लोगों को जाना है आप जाओ, अपने फेयर कप करवाना है कपवाओ। बोला नहीं भाई पानी ठंडा है। मैंने बोला ठीक है भाई ठंडा, आप एंजॉय करो। फिर उसके बाद भाई आदि और इसकी जगदीश की मौसी और ये लोग मतलब उधर साइड नहा रहे थे आउट साइड। फिर हम लोग उधर साइड आए। ये लोग जगदीश वगैरह सब पानी में उतर रहे, आदि भी उतर गया। फिर मैंने देखा भाई ये छड्डी में, फिर तीनों के तीनों अंदर हैं। तो देखा मैं छड्डी बह रही किसी की। भाई मैं सोचा मैं सालों जल्दी ऊपर हो जाओ। तो देखा तो भाई तीनों कवर थे, किसी और चड्डी बह रही थी। तो चड्डी में चड्डी बहने के बाद भी ऐसा हुआ कि भाई पहने ना, एक काम करा अपनी चड्डी रिकवर कर लो। तो भाई उन्होंने अपनी पैंट ही मतलब सही से टाइट पहनी। फिर बोलने लगे मेरे को भी आया आजा। फिर भाई मैंने सोचा हाँ ट्राई तो करूं भाई, डर के आगे जीते भाई, ठीक है। तो फिर इसी के साथ मैं अब पानी में गया। फिर पानी की एकदम से लहर थोड़ी सी बरसी गई थी। क्या है वहां पे मतलब 5-6 बजे के बाद थोड़ा सा मतलब बढ़ जाता है पानी का लेवल। पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। हाँ फिर ब्रिज से एकदम वो तो वाइब्रेशन भी आ रहा था तो और बढ़ गया। हाँ, जब वो ट्रेन ऊपर से रहती है ना तो ये बस पूरा वाइब्रेशन होने लगा तो और पानी की लहरें आ रही थी। तो हम लोग क्या है पत्थर पे बैठे थे। पहले तो क्या है, ये है नदी अपनी। हाँ, मैं समझ गया वो चीज का कि आप इतने से पत्थर पे हो, हल्की हल्की लहर आ रही है। हाँ जब वो ट्रेन गई एक तो वो लहर लोगों को फेंका, पहाड़ समेत आ गए। जो हम लोग को फेंका वो तो है ही। एक और ट्विस्ट है भाई, हम लोग यहाँ खड़े थे, मौसी यहाँ आ रही थी, हम लोग चारों यहाँ से। यहाँ एक सेंटर में पत्थर था। तो हम लोग यहाँ से नदियों को पार करते भाई, हम लोग के पैरों में इतने बड़े बड़े वो कांटे टाइप के कुछ रहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कांटे ही समझ, कैक्टस, कैक्टस समझ लो जो भी था। कैक्टस। एक सेकंड, व्यूअर्स के लिए छोटा सा सवाल है, नदी के अंदर कैक्टस कहाँ आता है? चलो तो फिर कैक्टस नहीं, वो एक मतलब वो रहता है पौधा, कांटे का ही पेड़ रहता है, टूट उठ के पानी में गिर जाता है, इजी सवाल से। तो उसी टाइप का कुछ था, पैर में चुभा। फिर हम लोग चले गए सीधे पानी से, लहरों के बीचों में से हम लोग जाते जा रहे। भाई मैं तो लास्ट में चल रहा था, मैंने देखा सबसे आगे अपने आदि भाई हीरो बंधु है। अरे वो तो एवेंजर का वो कैप्टन है। हाँ सबसे आगे वो सोचता है कि मैं टीम फुल करूंगा। उसी के साथ उसने सोचा कि मैं आप सबसे पहले जाता हूँ। तो एक पानी की लहरा इसे पछाड़ के फेंक दिया। मुझे बहुत दुख के बाद बोलना पड़ रहा था। और फिर उसी के बाद जगदीश भाई की बारी, जगदीश जा रहा साथ में। तो ट्रेन आ रही थी उसके बाद जगदीश भाई जा रहे। जगदीश भाई ने जैसे तैसे करके वहां पहुंच गया। बोलो जाओ आ जाओ। अब नहीं, तू तो पहुंच गया, हम लोग कैसे हैं? फिर से ट्रेन आने लगी, फिर वाइब्रेशन हो रहा बार बार। एक तो दिन पता नहीं क्या हो रहा था बार बार, मतलब। तो ऐसे ही जगदीश भाई पहुंच के वहां से हाथ दिला रहे तो हम लोग बोल रहे थे। फिर मैंने भी कोशिश करी, मैं गया धीमे धीमे। पहले तो मैं वहां बैठने की कोशिश करी, जो धीमे धीमे लहर आ रही थी, धीमे धीमे जो लहर आ रही थी उसने मेरे को पछाड़ के वापस फेंक दिया। मैं नीचे गिरा, जो मेरे कमर में लगे, अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद मेरे को उठाया गया, बड़े ही दुख दर्द के साथ उठाया गया। भाई उठाया जा रहा है, नहीं, वो उसे उठाया जा रहा नहीं कहते हैं, उसे जानवरों को जैसे उठाते ना, एक पैर इधर से एक पैर, क्योंकि अपन अपन लॉन्ग है,
अपन को इज्जत नहीं रास आती है। अपन को इज्जत से कोई ऐसा अपन की कोई सीन नहीं चल रहा मूवी के, अगर कोई तुम्हें उठाएगा बाहों में लेके जाएगा न, 4 लौंडे हैं, एक हाथ एक पैर, बस उठाओ फेंक दो वहां पे साइड में, यही चलता है। हाँ तो विवेक भाई ऐसा हुआ था, फिर मैं जान लगा, मैं जैसे तैसे करके फिर बैठा था। फिर मैं आराम से थोड़ी देर बैठ के चिल करा मैंने वहां पे। फिर आ रहा था क्या कहते हैं उसे, एक जो था हमारा जगदीश भाई, इसका एक और भाई था मौसी का लड़का, उसने बड़ी कोशिश करी कि मैं जाऊं उनके बगल में बैठूं। भाई जगह हमने दी नहीं, हमने दे दी एक लात उसे और वो वापस गिर गया। वो अपनी नदियों के बहरों की तरह, एक तो साला बहुत पतला था बंदा, तो वो बह गया, वो बह गया। वो हवा में उड़ सकता था, तो सोचिए पानी में जाते हैं तो वो भाई रियलिटी बता रहा हूँ, समथिंग वेट होगा 48 to 49 समथिंग, ऐसे कुछ वेट होगा उसका। वो बह गया। हमने बोला जगदीश भाई देख तेरा भाई बह रहा है। वो उतर गया। पहले तो उसने डुबकी मारी जो पत्थर से उसके लगी, फिर उसके बाद उसमें फील हो रहा है, मुझे फील रहा है वो एकदम स्विमिंग की तरह लेडी आता ना उल्टा बैक होके ऐसे के ऐसे, हाँ वैसे केवल रहा है पानी के लहर से जा तो रहा था। फिर जो पत्थर चुभे उसकी छत्ती में चली। भाई रिलेटिव बता रहा हूँ उसको भाई मानोगे नहीं पत्थर। तब मैं वो सोच रहा हूँ, मैं वो ऐसा माइंड में इमेजिन कर रहा हूँ कि बेचारा वो जब पानी में ऐसा जार मतलब बह रहा होगा और तो नीचे पत्थर है, जब उसको जो फील हो रहा है मैं वो चीज महसूस कर रहा हूँ। ठीक है तो फिर समझ सकता हूँ उनका सर। समझ रही है। तो फिर हम लोग जान लगे, फिर उसको ही फिर से वापस लेने की, वो साला ज्यादा दूर बह गया था। ये बहुत बुरी बात है क्योंकि भाई उसी टाइम पानी ज्यादा चल रहा था और हम लोग को पता ही नहीं था कि कहाँ कहाँ तक गड्ढा है, ज्यादा कहाँ तक नहीं है। फिर वो बहते जा रहा। फिर जगदीश भाई, आदि को तो आता था तैरना, आदि गया आगे साइड थोड़ा, उसको पकड़ लिया, फिर वापिस साइड आए। फिर देखा हमने भाई शाम ज्यादा हो चुकी है, हम लोग को जाना चाहिए घर। तो भाई फिर हम लोग थोड़ी देर मतलब उसी पत्थर के ऊपर जाके बैठे रहे। देखा लहर वहर आ रही, जो वाइब्रेशन आ रही थी पुल से, उसमें धरती हिलने, वो अर्थक्वेक जैसा वो फील भी आ रहा था। फिर इसी के साथ हम लोग चले गए अपने सारा बोरिया बिस्तर पटक के पूरे एकदम। एक बार जरूर नोटिस करो, छत्ती सबकी फट चुकी थी, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। मेरी भी भले ही लोवर फट चुकी थी कि लोवर पहनी थी मैंने। फिर हम लोगों ने मतलब कि वहां पे जाने से सब लोगों की अंडरवेयर की शहादत, मतलब सबकी अंडरवेयर की शहादत गलत, मतलब व्यर्थ नहीं जानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम लोग चले गए घर भाई, पूरा बोरिया बिस्तर उठा के देखा तो वहाँ पे बढ़िया मस्त एक नंबर घर था। वहाँ पे गाय वाय भी बंधी थी। तो फिर एक गाय ने जानलेवा अटैक करा मेरे ऊपर। मैं बता रहा हूँ रियलिटी है ये मेरे साथ, क्योंकि मैंने पहना था उस टाइम रेड कलर का स्वेटर, और रेड कलर का स्वेटर आप भाई आपको लगे कि नहीं लगे कि भाई रेड कलर से नहीं मारती है गाय। मेरे साथ 2 से 3 बार आइसोलेट हो चुका है भाई, गैया मेरे अंदर घुस घुस के मारती है। तो एक बार मेरी कमर में लगी थी और एक बार मैं वो फेंकने वाली थी। वो तो अच्छा एक भैया आ गए, वो गाड़ी से ओ भैया पीछे गाय आ रही है, तो मैं बच गया, थैंक गॉड उन भैया का। फिर उसी के साथ जानलेवा हमला हुआ मेरे साथ। तो फिर देखा मैंने वहाँ पे एक झूला है, हम लोग झूला झूलने लगे। जगदीश वगदीश मतलब छत पे जा रहा था और आदि मतलब बगल में खड़ा था, मेरे बोल रहा था झूला दे दे। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। फिर हमको खाने का वो आया कि आ जाओ बेटा सब लोग खाना खा रहे हो। पहले तो हम लोगों ने खाना खाया एक नंबर। फिर रात के समथिंग 8:30 या 9:30 बज गए थे। हम लोग सोचा यार बहुत देर हो गई, बोर हो गए, मोबाइल का ना नेटवर्क मिल नहीं रहा था गाँव में, वैसे भी वो साइड थोड़ा नेटवर्क कम मिलता है, नेटवर्क इशू था ही। तो हम लोगों ने थोड़ा आगे साइड आए, घूमते घूमते फिर आवाज आई बैंड बाजी, किसी की बारात आ रही है। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या भाई ऐसे घूमते रहे ऐसे ही बारात में देखते रहे। बट एक मोमेंट कह रहा हूँ, जहाँ पे आपके इंटरनेट के डंडे धो आ रहे हैं और आपके सामने जब बारात जा रही, तो उस टाइम बारात, तो उस टाइम पे एक ही मोमेंट रहता है, सीधा बारात में जाओ। भाड़ में जाए फोन, भाड़ में जाए इंटरनेट, किसी की भी शादी है, किसी की भी बारात है, हमें जाओ, बारात में बच जाओ, बाकी जो हमें उससे मतलब नहीं, बंदा कौन है क्या है, नहीं हमें बारात में जाना। भाई आप किसी भी लौंडा से पूछो भी भाई आपका ड्रीम क्या है या आपको क्या ये ऐसी चीज करना है, वो यही कहेगा कि मुझे बिन बुलाई शादी में जाना। अंदर की बात कोई नहीं बताता। तो ये भी भाई ठीक है, बढ़िया बोला आपने। तो भाई हम लोग चले गए थे वहाँ से। फिर बारात में मैं था और आदि तो था नहीं, जगदीश भी था नहीं। जगदीश लेट आया और मैं था और जगदीश का मौसी के लड़का था, तो उसका नाम शायद आलोक था, ऐसे ही कुछ नाम था उसका। तो आलोक और मैं, पहले तो हम लोगों ने बहुत ताड़ा। बारात में देख रहा हूँ लोग बाग पर डांस कर रहे हैं,
हाँ तू गाँव का डांस एकदम गाँव का अलग ही अजीब टाइप का डांस था। फिर हम भी शहर वाले अजीब नहीं, मेरा डांस अजीब नहीं होता वो डांस। वो मतलब ऐसा डांस होता है कि जैसे आपकी आपको आप की मतलब दिमाग में ना हिंदी है और आपको उर्दू पढ़ाई जाए, वैसा वैसा डांस होता है। तो आपको इंग्लिश पढ़ना आती है बट आपको कोई कहते उर्दू पढ़, अरे यार ये कैसे पढ़ूंगा, ये तो मुझे उर्दू का दुआ भी नहीं आता। दुआ सलाम दुआ, ये तो इतना तो बचपन की सीख गई है। तो फिर हम लोग पहले हम लोगों ने बहुत ताड़ा। फिर एक बार फिर मैंने ट्राई करा, मोबाइल यूँ लेके मैं डांस करने लगा, मेरा मोबाइल फेंक दिया गया। फिर देखा मेरा मोबाइल पैरों के नीचे दबाया हुआ पाया गया, तो देखा तो उसकी स्क्रीन जो अलग हो चुकी थी। हाँ वो मतलब जो न्यू मॉडल का जो पर्स आया है ना फोल्डर, वो बन चुका। उसका जो फोल्डर था वो उठ के यूँ हो गया था, लेकिन फिर भी थैंक गॉड उसको मैंने रबड़ लगा के थोड़ा चला लिया। तो मतलब वो ऐसा था कि वाइट अलग है कि डिस्प्ले अलग है, ब्लैक क्लिम अलग है, हाँ नहीं, वो सबको असेंबल करके रबड़ बांध के लाइव जैसे चला रहे हो। तो फिर मेरा फ़ोन जो है वो टूट चुका था, फोल्डेबल बन गया था ये समझ लो। फिर भाई हम में भी तो नाचने का कीड़ा आया। फिर हम लोगों ने भी डांस करा। देख रहा हूँ भाई मैं डांस कर रहा हूँ, वहाँ पे वो बंदा यहाँ खड़े होके मेरे को शक्ल देख रहा है। मैंने सोचा यार ये कौन सी बात हुई साले, डांस कर ले या तो तू, या तो आके फिर चले जाए यहाँ से। फिर मैं डांस कर लगी न। गाँव वाले तो भाई आपको पता है पूरा रिस्पॉन्स देते हैं भाई, बाराती लोग आइए, बाराती अगर बच्चे भी अगर बच्चा भी है ना तो वो भी आइए बच्चा। हाँ। फिर आगे गई थोड़ी सी और बारात, इधर साइड चली, इधर साइड, तो हम लोग आगे साइड गए। फिर आगे शादी का एकदम टेंट वेंट लगा था वहाँ पे, किसी के घर के अंदर ही शादी थी। तो उसी के सामने हम लोग डांस वांस कर रहे हैं। फिर देखा एकदम से जगदीश आ गया। जगदीश भाई ये ऐसे टाइप का डांस, और अब बैक साइड भी ऐसे कोनियां मार रहे लोग बाबू में। फिर देखा कि अंकल है, ओए 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 तेज चल रहा तेरी उम्र, ओए बोल क्या होगा अंकल। फिर ऐसे करके फिर हम लोगों ने पूरे साइड एक सेकंड लेता जाऊंगा। हाँ भाई आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, लेकिन बेचारे के नहीं मैं अनेस्थेटिक क्यों क्यों एक्सपीरियंस पूरा आना चाहिए क्या। तो फील ऑडियंस को फील कराना या बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने इसी तरह डांस करा। फिर पूरा एक तो हमारा सर्कल बन चुका था, 3 जन वैसे ही बंदे थे, हम लोग यूँ कोनियाँ मार रहे थे। फिर उसी के साथ डांस कौन गया कहते। डांस कोनियाँ। फिर एक बंदे के अंदर नाक घुस गया, हम लोगों में पीछे से आके धक्का वक्का दे रहा। तो नाक रिटर्न हो गया। नाग 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 अच्छा नाग, नाग नाक घुस गया। फिर ये कह रहा प्राचीन नाग तो नहीं था। नहीं प्राची नहीं था। और उस नो 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 उसने रुमाल निकाल ली, फिर यूं यूं करने लगा। हमने बोला इससे सांप से दूर रहना चाहिए, क्या है कोबरा ना हो हमें डस लेगा। अरे फोबरा नहीं, मैं बताता हूँ इन सांपों की रियलिटी। ये होते पनिया सांप, यो जो जो सिर्फ पानी में रहने वाले होते हैं, समझे। ये नॉर्मल ये जहरीले नहीं होते। तो ये पनिया सांप से हम लोग दूर रहना चाहा, तो फिर हम लोग थोड़ी देर से खड़े हो गए। हमने देखा कि भाई डीजे की गाड़ी बंद हो रही है, आखिरी सांस तक जितना ना सपना चलो। घुस गए भीड़ में, दे रहा थपाड़े थपाड़े फट सब फट फट, जिसमें लग रही अंकल सॉरी अंकल, ओ फट फट सॉरी सॉरी। फिर भाई फिर से हमारा डांस कंटिन्यू हुआ, फिर से सबका बना। फिर देखा हूँ भाई आदि भाई आ रहे हैं, उधर से मैंने जल्दी 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 आ। उसका डांस करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, उसमें दिया खींच के पीठ पे, वो भी डांस कर लगा गोल गोल। फिर हम लोग का पूरे 4 लोगों का रो बन गया, लोग हमारे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए भाई और एंगल प्लस और प्लस हो गया। नहीं फिर देख, डांस के अंदर ये एक मजेदार चीज होती है, अगर आप 2 से ज्यादा हो, अगर 4 हो, तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस है। बराबरी भाड़ में मैं यहाँ पे हम चारों नाच रहे हैं भाई और प्लस होना। वरना आप अगर 2 या अकेले हो ना तो आपको मजा नहीं आएगा बारात में, भले ही आप कुछ भी कर लो। और बाकी तो भाई भोपाल शहरी तो आपको पता ही होगा भाई, और प्लस करना कितनी भाई इज्जत की बात है, वरना इसके बिना भाई हम जी नहीं सकते। तो फिर हमने और प्लस करा। फिर भाई मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, सब लोग बाराती अंदर जा रहे हैं, अंकल बोले चलो अंदर। फिर हम लोग भाई अंदर तो गए, हम सोचा वापस बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आके हम लोग देखा भाई जगदीश खड़ा था, और एक और उसका मौसी का भाई आलोक, और आदि और मैं। फिर हम लोग भाई सोच रहे थे खाना तो खा लिया, लेकिन फिर भी अंदर चल के देखें भै। फिर आदि बोलने लगा नहीं यार मैं चल। फिर हम लोग वापिस आए, हम लोग बैक साइड आए भाई। अल्लू भाई मतलब विवेक भाई आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस चीज़ को, स्टेज पे दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, हम लोग फुल एटीट्यूड में, भले हमने कपड़े रजदी से पहने, फुल एटीट्यूड में जा रहे हैं। उनके मुंह के सामने से यूं मुड़ा और जाके हमने पानी पी लिया। यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी कोई जगह जगह तो है नहीं, और वो भी गद्दे बैठी थी। हम लोग गए गद्दे पे चढ़ते हुए चूते के साथ, क्योंकि लोग वहीं से आ रहे थे और कहीं जगह तो थी है। तो भाई
सीधे गए, लेफ्ट गए, हमने देखा भाई पंगा था भाई, हमारा प्लान कैंसिल भाई, हमें नहीं खाना खाना, पेट भरा हुआ है। पानी पिया, वापिस आ गए और फिर अपने अपने घर। फिर हम लोग फिर से उठे, वही रूटीन भाई, खाना खाया, बढ़िया मस्त इंजॉय करा, जाके सुबह सुबह नहाना था। समथिंग 10:30 या 11 बज रहे होंगे, हम लोग चले गए वापिस नर्मदा, ज़्यादा पास ही था, मतलब समथिंग 400 से 500 मीटर दूर था। हम लोग चले गए वापिस, फिर वही चड्डी फटने वाला राज, आप तो जानते ही होंगे भाई, धप 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 धप। और एक तो रात का माहौल था, ज़्यादा पानी एकदम क्लियर हो गया था, सुबह सुबह अच्छा लग रहा था। फिर पानी लोग बागों ने, फिर हमने भी डुबकियाँ भी मारी भाई, नीचे हम लोग पत्थर रख के हमने सीने पर डूब जा रहा कितनी देर तक, कौन अंदर अपनी सांस ब्रीथलेस कर सकता है। तो फिर भाई उसमें पता चला तो कोई भी विनर नहीं आया, सब लोग सेम टाइम पे आए। फिर हम लोग एक नोटिस कर रहे एक चीज़, जल्दी भाई वो हो गए भाई, मतलब बंदा डूब गया अंदर, हमें दिख नहीं रहा। फिर एकदम से जो पीछे से वो निकला, अंदर से ये गया था, पीछे से निकला, हम लोग ये हो गई भाई, ये मर तो नहीं गया, ये जिंदा निकला, इसको ये फ्रीज कर दिया किसी ने कि क्या हुआ। तो फिर हम लोग फिर से अपनी जाके पत्थर वाली जगह पे बैठे, लेकिन हम लोग इस बार नहीं पहुंच पाए, पानी का प्रेशर तेज था, हम लोग को यहाँ से घूम के जाके पहुंचना पड़ा। जब तक वो सांसें बाकी हाँ, जब तो सांसें बाकी थी तब तक वहां से घूम के, मतलब यहाँ साइड से वो मैदान था, यहाँ पूरा पानी का बहर आ रहा था, यहाँ से पहुंच के गए, पत्थर के ऊपर जाके बैठ गए। फिर बढ़िया मस्त हम लोग व्यू का नज़ारा ले रहे, ट्रेन आ रही है, वाइब्रेशंस। तो ठीक है इस, तो हम लोग बढ़िया मस्त पैकिंग वैकिंग करके, मौसी तो वहीं रुक गई थी एक दो, और जगदीश की मम्मी, मैं और अपने आजी भाई और जगदीश की मौसी का लड़का, हम लोग सब चल गए। हमने देखा कि ऑटो वाला बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहा है, तो हमने थोड़ी दूर पैदल जाना मंजूर करा। फिर उसके बाद हमने ऑटो पकड़ा, फिर हम लोग को ऑटो से स्टेशन छोड़ा, स्टेशन में हमारी फिर ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से हम लोग वापिस आ गए भोपाल। तो आई यही तक थी हमारी कहानी। तो अगर आपको मज़ा आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी हमारी इंस्टाग्राम की लिंक यहाँ आपको नीचे दिख जाएगी, और जो भी है अब बता दीजिए कमेंट में, वो और कैसी प्रपोज करना चाहिए इसको क्लास के लिए। अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और खुद हम इसे कमेंट करने के लिए बैठे हैं। वैसे ही तो नल्ले। तो ठीक है गाइस, ओके बाय, सायरनारा, कीप सपोर्टिंग।